टिहरी लोकसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस ने तमाम जतन किए, लेकिन यहां पर राज परिवार का तिलिस्म इस बार भी बरकरार रहा। यहां की सांसद राजलक्ष्मी शाह ने तीसरी बार लगातार चुनाव जीतकर चौथी बार सदन भेजी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रानी साहिबा, आप चौथी बार सदन पहुंची हैं और इस बार हैट्रिक भी आपने लगाई है। अब टिहरी के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? सबसे पहला तो आपको नमस्कार करती हूँ। आपने मेरे साथ इंटरव्यू लिए हैं। बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे परिवार, जो मैं बोलती हूँ मेरा टिहरी के लोगों को, जिन्होंने मुझे चौथी बार इस बार भी आगे किए हैं। उन लोगों का प्यार, उन लोगों का संबंध हम लोगों का, और इसीलिए हमेशा इतना साल तक हम लोगों को आगे किए हैं। उन लोगों के लिए मेरे तरफ से एज ए एमपी जैसा मैं देखूंगी क्या ज़रूरी है और मेरे तरफ से जो हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा कर टूरिज़्म का है, हेल्थ का है, और मुझे लगता है अब मुझे थोड़ा सीनियर सिटीज़न के लिए भी थोड़ा ध्यान देने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों के लिए क्या कैसे कर सकते हैं, और जो भी नेसेसरी मेरे तरफ से हो सकते हैं हम उसको आगे बढ़ाएंगे। चुनाव जीतकर आप जब से दिल्ली आई हैं, मोदी मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है, आप तमाम केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। किन किन मुद्दों पे बात हुई है? देखिए, अभी तो जिनसे मुझे मिलने को मिला है उन लोगों के साथ सबको मैं धन्यवाद और बधाई देने के लिए मैं यहाँ रुकी हूँ। आगे जब पार्लियामेंट शुरू होगा तभी काम हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो सभी को बधाई के लिए हम लोग मिल रहे हैं। पहाड़ पे पलायन एक बड़ा मुद्दा है। गांव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं। पलायन रोकने के लिए आपके अंदर क्या प्लानिंग है, और साथ ही उत्तराखंड में कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है कि लोग वहां पे रोजगार खुद वहां पे मिल सके? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे तरफ से सेंटर से भी और स्टेट से भी हम लोगों ने काफ़ी दिए हैं। काम तो है, मगर हम लोगों को हमारे जो सीनियर लोगों के लिए और जो गांव में रहते हैं, क्योंकि सभी लोग गांव छोड़कर नए जनरेशन के लोग शहर आ रहे हैं। मैं समझती हूँ स्कूल के लिए, बच्चों के लिए भी है, मगर जो गांव में रह जाते हैं उन लोगों को, तो सीनियर्स जो गांव में रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मदद हो सके, कैसा हो सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है उन लोगों के बारे में जो रहते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग, उन लोगों के लिए कैसा हो सकता है। आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है आज के दिन में सब लोग, माँ बाप ही सब बच्चों के लिए करते हैं, और उम्र जाने के बाद उन लोगों को छोड़कर लोग चले जाते हैं बच्चे। बहुत दुख की बात है। इसके लिए क्या हो सकता है, हमें सोचना पड़ेगा। लोकसभा की 5 सीटों पर आप लोगों ने कमल खिलाया है। अब विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं 2 सीटों पर। विपक्ष जो है कड़ी टक्कर का दावा कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये हमारे उत्तराखंड के सौभाग्य है कि 5 सीट इस बार भी हम लोग ने हमारे मोदी जी को दे पाए हैं। हमारे बीजेपी इस बार भी आगे बढ़े हैं। बहुत ही सौभाग्य की और बहुत ही खुशी की बात है। मगर आगे हम लोग सब जो विधानसभा की सीटें हैं जो होने वाले हैं वो देखना पड़ेगा। टक्कर तो हर इलेक्शन में होता ही है, इसलिए उसके लिए काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कैसे है, और सब मिलकर जो हो सकते हैं करेंगे। और ज़रूर नेचुरली हमारे सीटों को टक्कर तो है ही है, मगर कैसा वो ठीक कर सकते हैं और कैसे हमारे लोग करेंगे काम, वो बहुत ज़रूरी है। काम सब मिलकर एक साथ करेंगे तो ज़रूर सीट आगे जीत जाएंगे हम। जब भी चुनाव आता है, खासकर आपकी सीट पे, तो कांग्रेस राजा और प्रजा का मुद्दा उठाकर आपको घेरने का प्रयास करती है। इस मुद्दे को कैसे खत्म करेंगे आप? देखिए, ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, वो तो हमेशा आ रहा है। इस बात पर मुझे हंसी आता है, क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हो गए हैं, आज भी आप लोग जो कांग्रेस के लोग हो कहते हैं, तो ये तो बहुत ही फ़नी बात लगता है। अगर आज भी आप लोग यही समझते हैं तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो हमने तो नहीं बोला कि हम ये है या वो है। अगर आप इसके बारे में आज भी सोचते हैं तो ये हमारा सौभाग्य बोलूं या क्या बोलूं, कि हमारे लोग आज भी हमें वही समझते हैं जैसा पहले थे, और शायद उन लोगों का प्यार हो इसलिए अभी भी यही समझते। प्यार है हमारा लिए, इसलिए ये है। और क्योंकि मैं तो अपने आप को ये और वो नहीं बोलती हूँ, और हमारे लोग ही हमें आज भी राजा महाराजा मानते हैं, तो अब इसमें मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्या बोलूँ।
माला राज्य लक्ष्मी को कहलाना क्या पसंद है? एक रानी कहलाना पसंद है या क्षेत्रीय जनता उन्हें सांसद कहे? देखिए, मैं तो ना अपने आप का मैं तो श्रीमती ही कहकर चलती हूँ, मगर मुझे लगता है मैं एक माँ की तरफ हूँ। एज अ एमपी भी हूँ, मगर मेरा उत्तराखंड के लोगों के लिए मैं एक माँ के फिगर हूँ, और इसलिए मैं ज़्यादा करके सबके बोलती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और सब मेरे उत्तराखंड के लोग, चाहे मेरा अपना ही कॉन्स्टिट्यूंसी हो या पूरा उत्तराखंड के लोग हों, मेरे बच्चे हैं और मैं उनकी माँ हूँ। अभिभावक तो हैं, माँ एक अभिभावक का दर्जा है, लेकिन बात वहीं पे अटक जाती है। एक राजा रानी वाला रुतबा अच्छा लगता है आपको या सांसद कहा जाए? क्योंकि लोकतंत्र में इस समय सांसद ही राजा होता है, वोट के जरिए चुना जाता है, लेकिन आपको कहलाना क्या पसंद है? देखिए, ऑब्वियसली आज के दिन में मैंने कभी नहीं बोला कि मैं महारानी हूँ। लोग बोलते हैं तो उसमें कोई ऐसा बात नहीं है, मगर मैं अपने आप को एक सांसद क्या, मैं तो अपने आप को एक कार्यकर्ता कहकर चलती हूँ, सांसद भी नहीं हूँ कहती हूँ, जैसा कि बहुत से लोग तो बोलते ही हैं, मगर मैं अपने आप को आज भी और हमेशा एक कार्यकर्ता की तरह से, और कार्यकर्ता ही हूँ, मैं यही बोलूँगी, सांसद ही नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। आप सांसद कहलाना पसंद कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी कहलाना पसंद है, फिर आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस हर बार इस मुद्दे को उठाती, इससे आपको कोई नुकसान भी होता है? देखिए, नुकसान और ना नुकसान तो पता नहीं। मैं तो अपना विचार में पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, और जैसा आप बोलते हैं एमपी तो हूँ ही, नो वन कैन डिनाई दैट। सो उन लोग, किसी का विचार को कोई नहीं रोक सकता, और मैं अपना विचार पर मैं खुद ही, आई एम वेरी पॉजिटिव व्हाट आई एम। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और आज के दिन में जैसा कि आपने बोला, आज राजा एक एमपी है। मैं एमपी तो नहीं बोलूँगी, राजा तो हमारा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वही होता है हमारे उत्तराखंड में। तो इसलिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सब समय समय की बात है, हमको समय के अनुसार चलना ज़रूरी है, और मैं उनमें से हूँ जो समय के अनुसार चलती हूँ। रानी जी, इस पे और हम एक स्पष्ट बात चाहते हैं कि जो रानी और राजा वाली छवि है, क्या लगता है चुनाव में इससे आपको नुकसान होता है या नहीं होता? जिस तरीके से विपक्षी मुद्दा उठाते हैं इसको, क्या लगता है कुछ इससे जनता पे असर होता है? देखिए, असर होता या नहीं वो तो जनता ही जाने, पर आज तक तो जनता ही ने, मेरे परिवार ने ही हमारे परिवार को आगे बढ़ाया है। तो इसके विचार करने के लिए आप लोगों का ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा आप ही लोगों को सोचना चाहिए कि क्या है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ टिहरी के सांसद वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।